वफाकी हुकूमत की मैंडेट को तो हम मानते ही नहीं हैं। 17 सीटों पे आए हुए हैं, 17 सीटों पे ये आईनी अहदों पे बराजमान है गैर आईनी लोग। इन्होंने जो आइन के साथ किया, इस मुल्क के कानून के साथ किया, वो सब आपके सामने हैं। ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, ये लोगों को इस्तिस्ना देने की बात करते हैं। तो इनसे हम क्या और एक्सपेक्ट करेंगे? इन्होंने अगर कुछ करना भी है, जो कर रहे हैं करने दें, हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो एक नान सियासी बंदे हैं। वो किस तरह सेनेटर बने और किस तरह इस अहदे पे बराजमान है। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को तबाह किया, इसी तरह इस मुल्क की सिक्योरिटी भी वो तबाह कर रहे हैं। और उसने जो बयान दिया एक गैर जिम्मेदाराना बयान था, एक नस्ली बुनियादों पे बयान देना। देखिए, पश्तूनों के ख़िलाफ़ बात करना, तो हमने 80,000 शहादतें दी हैं। हमारी पूरी एक जनरेशन इस जो ये पिछले 20 साल में जो बदअमनी थी, उसमें हमारी एक पूरी जनरेशन ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस फैसले पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को एक मशवरा देना चाहूँगा कि इस मुल्क में गैर आइनी और गैर कानूनी और बहुत से काम हो रहे हैं जिनके ये अलाकार बने हुए हैं, उन पे भी ज़रा नज़रसानी करें और उसके मुतालिक भी ज़रा फैसले दें। जिसका क्रेडिट सोहेल आफरीदी साहब के साथ साथ बाबा सलीम स्वाति साहब को जाता है। और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से सब पार्टियों ने उसमें शिरकत की और एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे 15 नुकाती ड्राफ्ट आपके सामने आया, जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साइन थे। इंशाल्लाह 15 नुकाती ड्राफ्ट जो है वो इस सूबे के अमन व अमान की तरफ और सूबे की तरक्की की बुनियाद बनेगा इंशाल्लाह। सबसे अहम जो आज कबीना में जो सबसे मेन चीज़ डिसाइड हुई, वो एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर्स के खात्मे से मुतालिक थी। वो करारदाद जो सूबाई असम्बली में पास की गई, आज काबीना ने उसको विड्रॉ किया। जो एक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जो कानून था, जो कानून की बात तमाम मीडिया पे हो रही थी, आज पहले ही इजलास में सोहेल आफरीदी साहब ने उसके ख़ात्मे के लिए इक़दाम उठाया और सिविल एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स जो एक कानून था, उसके ख़ात्मे का ऐलान किया। उसके साथ साथ हमने वादा किया था और हमने अनाउंस किया था कि 9 मई में जो रेडियो पाकिस्तान पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ, उसकी इंक्वायरी की और कमीशन की जो बात हुई थी, उसके लिए कमीशन बना दिया गया, जिसमें तमाम CCTV फुटेज को जमा किया जाएगा। तमाम गवाहों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 9 मई का जो ऑपरेशन था वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था। वो तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, पार्टी को तितर बितर करने के लिए, पार्टी से निशान छीनने के लिए, इमरान खान साहब को अंदर कैद में डालने के लिए, हमारे कारकुनों को जेलों में डालने के लिए, हमारे कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट्स में डालने के लिए, हमारे सेकंड टीयरशिप को जेल में डालने के लिए किया गया था। 9 मई का ऑपरेशन तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया 9 मई से। और जो ये लोग कहते हैं कि 9 मई तहरीक इंसाफ ने किया, उनके अज़ाइम कुछ और है। ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है अब कि 9 मई से फ़ायदा किसने हासिल किया। 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। 9 मई को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। तो रेडियो पाकिस्तान पे जो हुआ, उसके लिए एक कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है, जो जिनके नाम अगले कैबिनेट में आ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, उसमें जो भी मुलविस है उसको हम कौम के सामने लाएंगे। जो कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसको एक दफ़ा फिर हम बेनकाब करेंगे। इसके साथ साथ हमारी सबसे अवलीन तरजीह जो है वो सूबे को सूद से पाक करने की है। CM साहब के डायरेक्टिव्स पे खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह सूद से पाक बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ करा रहा है। इस्लामी बैंकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हुई इमरान खान साहब के मुतालिक और बुशरा बीबी के मुतालिक, कि उनको ना ज़ाती मौलिज दिया जा रहा है इस टाइम, ना उनका जो डॉक्टर है उसको मिलने दिया जा रहा है, ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात करवाई जा रही है। सूबे का 4.5 करोड़ का नुमाइंदा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद
इमरान खान साहब से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जो करारदाद सूबाई असम्बली में पास हुई थी वही चीज़ कैबिनेट के सामने रखी गई और मुत्तफ़िका तौर पे वहाँ से भी पास हुई। इसी के साथ साथ ऐसा कोई एजेंडा ना आया था। हमारे जो अली अमीन साहब हैं उनकी टाइम पे एक समरी मूव हुई थी, और लेकिन नौजवान वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने वो जो एजेंडा था उसको शामिल ही नहीं किया था आज की कैबिनेट के इजलास के लिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम नुकता सेक्शन इन एड सेल्फ पावर रेगुलेशन है। इससे मुताबिक अब क्या होगा आगे का अमल? एडवोकेट जनरल को कब कहा जाएगा कि वो किस वक्त? देखिए, आज ये अनाउंस हो गया। ये एक ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जी थी, इसको मिस यूज़ किया जाता था, और ये हमारा शुरू से ही इस पे बड़ा कंसर्न था। असम्बली में हमने एक करारदाद लेके आए मुत्तफ़िका तौर पे जो पास हुई, और जो जिरगा में फ़ैसला हुआ कि असम्बली से जितने भी कावानीन पास हुए हैं वो सबको मनवन तस्लीम किया जाएगा। तो ये इसकी भी एक कड़ी थी, और सोहेल आफरीदी साहब शुरू से ही ये बात कर रहे थे कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स का जो कानून है उसके ख़ात्मे के लिए हम इक़दाम उठाएंगे। तो आज आपने देख लिया कि सबसे पहले ही इसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने इक़दाम किए हैं। इसके लिए अब मज़ीद एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जो आपके सामने कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। शफी भाई, पिशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि जो भी सरकारी मशीनरी या गाड़ियां जो जलसों जुलूसों में इस्तेमाल है उस पर आर्टिकल 5, 4 और 25 की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। पिशावर हाई कुछ गाड़ियां अभी भी रेस्क्यू की इस्लामाबाद में है, इस हवाले से क्या कहेंगे और इस फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? इस फैसले पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को एक मशवरा देना चाहूँगा कि इस मुल्क में गैर आइनी और गैर कानूनी और बहुत से काम हो रहे हैं जिनके ये अलाकार बने हुए हैं, उन पे भी ज़रा नज़रसानी करें और उसके मुतालिक भी ज़रा फैसले दें। शहजाद साहब, जो केसेस वापस ले रही है सूबाई हुकूमत, तो इसमें अगर वफाक की जानिब से कोई फरीक सामने आ जाए और वो कौन सी केसेस? जो पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ है 9 मई वाले, तो उसमें मर्दान में जो हुआ खसूसन, तो उसमें अगर वफाक की जानिब से कोई फरीक आ जाए, जिस तरह सुनने में आया है कि किसी को वकील बनाया गया है, वो फरीक आ जाएगा, कहेगा कि मेरा नुकसान हुआ है, तो अगर वफाकी इदारे का सूबाई हुकूमत नुकसान करेगा या सूबाई हुकूमत का कोई फर्द, तो इससे फिर कैसे खुद को यानी वापस करेंगे? देखिए, वफाकी हुकूमत की मैंडेट को तो हम मानते ही नहीं हैं। 17 सीटों पे आए हुए हैं, 17 सीटों पे ये आईनी ओहदों पे बराजमान है गैर आईनी लोग। इन्होंने जो आइन के साथ किया, इस मुल्क के कानून के साथ किया, वो सब आपके सामने हैं। ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, ये लोगों को इस्तिस्ना देने की बात करते हैं, तो इनसे हम क्या और एक्सपेक्ट करेंगे? इन्होंने अगर कुछ करना भी है, जो कर रहे हैं करने दें, हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। शफीजान साहब, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रात को वज़ीराला का ये इलाका है वादी तिरा में कोई ड्रोन इस तरह का कोई बम गिरा हुआ है, लोग जख्मी है और एजेंसी में दाखिल है। बाजौड़ में भी इस तरह के कुछ इतलात है मस्जिद की, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, शुरू से हम डे 1 से, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब पहले लीडर थे इस मुल्क के जिन्होंने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ यहाँ पे धरना दिया था। हम तो डे 1 से इस चीज़ के खिलाफ हैं, हम तो डे 1 से मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। हमने मैं आ रहा हूँ जी, अगर आप अपनी बात मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं फिर तो ठीक है। आपने क्वेश्चन किया और मैं जवाब दूंगा, तो आप जवाब सुन लें फिर काउंटर क्वेश्चन कर लें। तो हम डे 1 से इसके खिलाफ हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी कोई इस तरह न्यूज़ आई है, देखिए इससे पहले भी ड्रोन अटैक हुआ था, काटलंग की बात हुई वादी तिरा में, तो हम तो वही चीज़ें लेके आए थे कि अमन जिरगे में बैठ के हमने एक TUR जो 15 नुकाती ड्राफ्ट जो बनाया है, तो ये एक बुनियादी एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, आगे इस पे हम कार्रवाई करेंगे और इन चीज़ों की रोकथाम करेंगे। मेरा मतलब ये कहने का कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, इतलात आ रहे होते, अब थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है। इस पे भी अभी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली पूरी तरह, लेकिन इस तरह की न्यूज़ बिल्कुल आ रही है। इस्लामाबाद के हमले के हवाले से बताया जा रहा है कि अखनाबाद पेशावर में उसका हैंडलर था, यहाँ से बारूद शूट हुआ, यहाँ से संगत फराहम किया गया, इसके आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो एक नान सियासी बंदे हैं। वो किस तरह सेनेटर बने और किस तरह इस ओहदे पे बराजमान है, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को तबाह किया, इसी तरह इस मुल्क की सिक्योरिटी भी वो तबाह कर रहे हैं। और उसने जो बयान दिया एक गैर जिम्मेदाराना बयान था
एक नस्ली बुनियादों पे बयान देना। देखिए, पश्तूनों के ख़िलाफ़ बात करना तो हमने 80,000 शहादतें दी हैं। हमारी पूरी एक जनरेशन इस जो ये पिछले 20 साल में जो बदअमनी थी उसमें हमारी एक पूरी जनरेशन ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे 80,000 शहादतें हुई हैं, करोड़ों लोग हमारे डिस्प्लेस हुए हैं। अभी भी अब मैंने पहले जिक्र किया जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में लोग बैठे हैं, तो वफाक तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, तो ये बारूद कैसे आए? तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना कि वो ये कह रहे हैं कि जी उधर से आया, तो कैसे आया? बॉर्डर्स की सिक्योरिटी किसके पास है? जिसके पास है तो वो जवाब दे है। ये बताएं, जो काबीना के एलामिया था, जो काबीना का था वो तो उसमें पेश हो गया है। जो बाकी चीजें हैं दूसरे इदारों के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो मुतालबात थे एलामिया में, उस हवाले से कैसे अमल दरामद किया जाएगा? क्या मुतालबात थे? इस तरह से कोई मुतालबात नहीं थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? काबीना के इजलास की? अच्छा, जिरगी की बात कर। देखिए, जिरगा तो है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का इतना कामयाब जिरगा आपने नहीं देखा होगा। हमने 21 पार्टियों को मदऊ किया था और 26 पार्टियां आई थी। जो 5 पार्टियां थी हमने उनसे माजरत भी की, लेकिन उन्होंने शिरकत की। उनका शुक्रिया, उनका बड़ापन था। तमाम लोगों को इकट्ठा करना, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इकट्ठा करना, सोहेल आफरीदी साहब और बाबर सलीम स्वाति साहब ने जो एक छत के नीचे सबको जमा किया है, तो ये एक अमन की तरफ बहुत बड़ा कदम है। आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ क्या करी, और हमने जिस तरीके से, जिस एहतराम से, जिस इज्जत से, और फिर सोहेल आफरीदी के मुतालिक ये कहते थे कि तजुर्बाकार नहीं है, ना तजुर्बाकार है, तो उसने ये करके दिखाया। और जो तजुर्बाकार है वो 27वीं तरमीमें कर रहे हैं, उस मुल्क के आइन को मसख कर रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट से थे कि अभी हमने ये चीज़ दोबारा जाएगी सिक्योरिटी कमेटी के पास, हम नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज का एक प्रोविजनल एक्शन प्लान लेके आएंगे, वहाँ पे TUR सेट किए जाएंगे, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ शेयर होगी, कोर कमांडर से भी मुलाकात होगी। इस सूबे के स्टेक होल्डर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल लीडरशिप है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, सोहेल आफरीदी चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो फैसले भी सोहेल आफरीदी साहब और इमरान खान साहब करेंगे। पीटीएम के 2 शुरका जेल में आए थे, उसके बाद गायब गए। अब तक कुछ पता चल सका पुलिस क्या की थी उस हवाले से? वो तो कल देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल उनको एहतराम में खड़ा होना चाहिए था। जो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग पराए मुल्कों की जो नेशनल एंथम होते हैं क्रिकेट मैचों में या फुटबॉल के मैचों में, तो एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क के लिए एहतरामन खड़े हो जाते हैं। तो ये कॉज बहुत बड़ा था खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिहाज से, तो इस तरह उनको खड़ा होना चाहिए था, इसको सबोताज नहीं करना चाहिए था। और मीडिया से भी हमारा थोड़ा सा वो है कि अच्छी चीज़ को आपने इतनी कवरेज नहीं दी जितनी कवरेज आपने उसको दी। और जहाँ तक उनकी गुमशुदगी का मसला है, कल CM साहब ने उसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी की है, पुलिस के पास वो लोग नहीं है। तो CM साहब ने बड़ी कोर कमांडर से एक मुतालबा किया है, हमारा मुतालबा वही है कि उसके बारे में हमें बताया जाए, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। और पख्तून रिवायात के मुताबिक जब मेहमान आपके घर आता है और जब तक वो मेहमान वापस नहीं जाता तो आप उसके ज़िम्मेदार होते हैं, तो हमारी रिवायात को ना तबाह किया जाए। सर शायद भाई इसके बाद आपसे के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कौमी असम्बली से जो प्रोसेस हुआ सारा उसका बाइकाट भी किया गया। अब उसी आइन, वो जो तरमीम है, जो बिल है, वो आइन का हिस्सा बन गया, उसी के नीचे फिर आइनी अदालत कायम हो गया और उनका चीफ जस्टिस भी बन गया। मुझे ये बताइएगा कि अब मुस्तक़बिल में PTI इंसाफ मांगने के लिए इस आइनी अदालत से रुजू करेगी? देखिए, ये 3 साल इमरान खान साहब से माफ़ी मांगते रहे, 3 साल, और आखिर में आइन में खुद को माफ़ कर दिया। ये सारे इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। ये जो तरमीमें हो रही हैं ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हो रहे हैं। ये सारे जो एक डंडे के ज़ोर पे जमा हुए हैं ना, ये तहरीक इंसाफ की वजह से और इमरान खान साहब की वजह से हुए हैं। इनको पता है कि इमरान खान साहब ने बाहर आना है, ये निज़ाम ने तितर बितर होने और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आनी है। ये जितनी तरमीमें करने हैं कर लें, हम बिल्कुल इसकी मजम्मत भी करते हैं। ये गैर आइनी, गैर कानूनी है, हम हर हद तक जाएंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी हम इन तमाम तरमीमों को उड़ा के रख देंगे। 28वीं तरमीम आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 12 सूबे बनेंगे पूरे। 28 आए, 29 आए, 30वें आए, हम इंशाअल्लाह सबको रिवर्स करेंगे। सर बनने के बाद सबसे पहला नोटिस बताओ सनम जावेद की गिरफ्तारी या मुबैना अखबार के हवाले से जी।
आईजी से रिपोर्ट भी तलब की गई थी, क्या रिपोर्ट पेश की गई है और जो मुलव्वस किरदार है या कोताही है उनका ताक़ुब किया गया है? बिल्कुल, पहला नोटिस जो था वो सनम जावेद की जो यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी उसी के मुतल्लक था। आईजी साहब को बुलाया गया था और आईजी साहब ने वही दोहराया जो पीटीएम के मुतल्लिक दोहराया गया कल। तो आपको भी पता है कि वो कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है, और कल सीएम साहब ने उनको बड़े क्लियरली डायरेक्शन भी दिए और बड़ी क्लियर बात भी की है। हमें उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही है अब ये ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे एक पार्टी की और आम लोगों की वोट से आए हुए लोगों की हुकूमत है, उनका मैंडेट है, और जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही है अब ये बंद होनी चाहिए, वरना ये बात जो है ये बड़ी दूर तक जाएगी। बहुत शुक्रिया।